हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो बेसिकली आपको थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है सेकंड एक्सरसाइज में, एंड देन उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको याद रखना है ताकि इस पार्ट में कुछ ना कुछ काम आ सके। ठीक है, तो इंट्रो में बस आपका इतना है कि जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, सर्कल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एंगल कितना बनता है, नहीं। ठीक है, इस इंट्रो को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरम से। थ्योरम है आपका 10.2। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास P, और ये रहा आपके पास एक सर्कल। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आर इक्वल कहने का मतलब क्या है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर मैक्सिमम दो टेंजेंट ला सकते हो। ये दो टेंजेंट ही आ सकते हैं, और इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। मान लो ये पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? आपको क्या प्रूफ करना है? ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है? पी आर के। हमें बताना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, प्रूफ आ जाते हैं इस काम में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल, कि इसको इक्वल करना है। इसको क्या करना है? इक्वल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं सेंटर। भाई ऑफ कोर्स सी बात है, सर्कल है, सेंटर होगा वो। अगर मैं लाइन ले जाऊं ओ से लेके आर पे, तो क्या टेंजेंट के ऊपर जो लाइन गिरती है 90 बनाती है? बिल्कुल बनाती है, पता है हमें ये चीज। ठीक है, क्या ओ से जो क्यू लाइन ले जाऊंगा वो भी 90 बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और ओ को आप मिला दो पी से। प्रूफ करने के लिए ये सारी चीजें हम कर। अब आपने क्या देखा? आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से ट्रायंगल? कौन कौन से ट्रायंगल बन गए? आपके पास एक तो बन गया पीओ क्यू, और एक दूसरा ट्रायंगल कौन सा आपके पास बन गया? पीओ आर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि ये Q वाला 90 है और ये R वाला 90, यानी ये एंगल Q वाला 90, एंगल R वाला 90, दोनों क्यों इक्वल है? दोनों कितने डिग्री के हैं? 90। ठीक है, समझ गए? क्या OQ OR के इक्वल होगा? क्या OQ इक्वल टू OR होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? रेडियस है भाई। क्या है? रेडियस। भाई रेडियस तो इक्वल ही होते हैं, तो रेडियस क्या होगी? अब एक चीज हमने ध्यान से देखी कि दोनों ट्रायंगल के अंदर ये ओपी लाइन आ रहा था। दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सा लाइन आ रहा था? ओपी। तो ओपी इक्वल टू ओपी क्यों? क्योंकि ये क्या है? ठीक है, अब क्लास 9 का यूज करते हैं कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस क्या कहता है कि जो आपके पास ट्रायंगल है पीओ क्यू, वो कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पीओ आर के। कौन सी क्राइटेरिया के द्वारा? तो बाई आरएचएस। बाई आरएचएस। आरएचएस नहीं पता, सिंपल सी चीज बताता हूँ। आर का मतलब राइट एंगल। भाई राइट एंगल कौन होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए? तो राइट एंगल है, बिल्कुल है। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, दोनों में सेम है, बिल्कुल है। एस का मतलब होता है साइड, यानी ये जो दो साइड बची कोई भी एक सेम हो। भाई ये वाली सेम है तो रेडियस। तो ये आरएचएस के दोनों दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरे के ऊपर रखोगे तो पूरा पूरा क्या होगा? क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो पी क्यू किसके ऊपर गिरेगा? पी आर के ऊपर। तो यहां से पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। कौन कहता है? तो ये कहता है सीपी सीटी। याद हो तो आपको, सीपी सीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। यानी अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल, ये दो चीजें हैं, में दो हाथ है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है, तो ये उंगली इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। वैसे ही ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस है, तो इसको इसके ऊपर हमने रखा, इसके उसके ऊपर रखा, तो ये पी क्यू किसके इक्वल हो गया? पी आर के। कौन कहता है? बाय सीपीसीटी। इस सिंपल सी चीज को याद रखना। हो गया प्रूफ आपके पास। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो सर्कल, ये दो सर्कल
जिनका सेंटर एक ही हो, इसका भी सेंटर ये ओ और इस बड़े वाले सेंटर सर्कल का भी सेंटर ओ। ठीक है, याद रखना इस चीज। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जैसे मान लो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है ए बी, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड क्या है ए बी। टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉल, ये छोटे वाले सर्कल को देखो ध्यान से, ये छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है, पी पे, ये रहा पॉइंट पी, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, हमें बाइसेक्ट वाला प्रूफ करना है। तो सिंपल सी चीज एक हमें पता है कि सर्कल के अंदर, छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा हूं मैं आपके पास, ये C1 है छोटा वाला सर्कल, या C2 बोल दो, फिगर के हिसाब से चलते हैं, C2 बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलते हैं, C2। तो ये जो बड़ा वाला कॉर्ड आया है, ये कॉर्ड आया है बड़े वाले सर्कल का, क्या ये छोटे वाले के लिए टेंजेंट होगा, क्या ये कॉर्ड टेंजेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ रखा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का क्या बनाती है, और साथ में इसको क्या करती है, बाइसेक्ट। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो भी सेंटर से लाइन आएगी वो 90 डिग्री की होती है, और इसको क्या करती है, बाइसेक्ट। तो जब इसको ये बाइसेक्ट करेगी टेंजेंट को, और वो टेंजेंट किसके लिए है, वो टेंजेंट किसके लिए है, छोटे वाले सर्कल के लिए, और बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड। देयरफॉर इस वजह से एपी किसके इक्वल होगा। कुछ एक्स्ट्रा रीजन की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जो आपके पास ये बड़े वाले का कॉर्ड है, वो छोटे वाले को जहां पे टच करेगा वो दोनों पार्ट आपस में, बात को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दो टेंजेंट है आपके पास टीपी और टीक्यू, ये देखो टीपी और टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ है। प्रूफ करना है एंगल पीटीक्यू, ये पीटीक्यू ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ ओपीक्यू इसका दोगुना है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला एंगल 30 है तो ये कितना होगा 60, ये 50 है तो ये कितना होगा 100। ये चीज हमें प्रूफ कर, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम, आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल जाए। इस थ्योरम को याद रखना है, फिगर भी बनाने आना चाहिए, फिगर नहीं मिलता एग्जाम में, आपको फिगर बनाने आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, फिगर बनाने आपको आना चाहिए। अब प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए इसका सिंपल सा तरीका है, स्टार्ट करते हैं भाई प्रूफ, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। मैं अगर एक चीज पूछूं कि बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, ये टीपीक्यू ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टीपीक्यू, क्या टीपीक्यू के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्या इसका 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 तीनों का सम 180 होगा, ऑफ कोर्स होगा। नाम लिख दो भाई, नाम लिख दो, नाम लिख दो, एंगल है आपके पास टी टी क्यू, ये करके लिख दो, एंगल टी 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 पी ई क्यू ई, एंगल क्यू टी इक्वल टू 100। पता है हमें कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि तीनों एंगल को जोड़ो, आंसर कितना आएगा 100। भाई ये नाम लिखने तो आपको आता ही होगा नेमिंग, जो एंगल होता है वो बीच में टी। अब अब एक चीज आप ध्यान से देखो, एक चीज आप ध्यान से देखो कि अगर मैं क्या कहूँ ये टीपी टीक्यू के इक्वल है, मैं क्या कहूँ ये टीपी, ये टीपी किसके इक्वल है, टीक्यू के, तो आपको कोई दिक्कत होगी। अगर मैं कहूँ टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वाले प्रूफ पे हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो भाई मेरे क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बिल्कुल है। क्या दो टेंजेंट गई है, बिल्कुल गई है। क्या दोनों इक्वल होगी, ऑफ कोर्स होगी, दोनों टेंजेंट क्या होगी। तो क्या इस ट्रायंगल के अंदर मैं कह सकता हूं कि दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों एंगल भी इक्वल है, बिल्कुल है। तो क्या इस Q की जगह ये P वाला एंगल रख सकता हूं, ऑफ कोर्स रख सकता हूं। Q वाला एंगल क्या है, Q वाला एंगल क्या है, TQP, उसकी जगह क्या रखना है, P वाला एंगल क्या है आपके पास, QPT, रख दो भाई यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, एंगल PTQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल QP
इक्वल टू 180। रीजन ये होगा भाई आप कि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ऑलरेडी आपको ये चीज पता है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा कि एंगल पी टी क्यू प्लस ये दोनों सेम सेम है यानी ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी इक्वल टू में 180। भाई अगर पूछू पी टी क्यू बताओ तो आप क्या कहोगे कि 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी लिख दो, लिख दिया भाई, तो कोई दिक्कत भी। अब देखो, अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे देखो ध्यान कि ये लाइन इस टेंजेंट के ऊपर गिरी है तो क्या ये पूरा एंगल 90 होगा, क्या ये पूरा एंगल 90 होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब क्या मैं इस एंगल में से, इस पूरे एंगल में से जब ये वाला एंगल माइनस करूंगा, ये वाला एंगल, तो क्या ये एंगल बचेगा, या तो मैं ऐसा कहूं कि ये पूरा एंगल आपके पास 90 था, अगर उसमें से ये वाला एंगल हटा दूं, ये वाला एंगल हटा दूं तो क्या बस ये छोटा सा ओपी क्यू बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं इस पूरे एंगल में से यानी एंगल ओपीटी 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 इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं कि जब इस वाले को जोड़ो और इस वाले को जोड़ो तो पूरा एंगल आएगा। क्या लिख सकता हूं कि इसको जोड़ू तो ये पूरा एंगल आएगा। तो ये वाला एंगल आपके पास क्या है, क्यूपीटी, एंगल क्यूपीटी प्लस ये वाला एंगल क्या है, ओपी क्यू, ओपी क्यू। आपको पता है ये जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल कितना है, 90। ये पूरा कितना है, 90। क्यों होगा 90, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर सर्कल से जो रेडियस गया है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90। 90 इक्वल टू, अब क्यूपीटी की वैल्यू अगर मैं पूछूं क्यूपीटी यहां से बताओ, क्यूपीटी तो क्या क्यूपीटी निकाल सकते हो, निकाल लो यहाँ से, क्यूपीटी क्या जाएगा, क्यूपीटी निकाल लो आप यहाँ से निकाल लो क्यूब। ये प्लस से इधर माइनस यानी एंगल पी टी क्यू माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी टी। अब दो मल्टीप्लाई से डिवाइड में यानी एंगल पी टी क्यू क्या है, एंगल एंगल पी टी क्यू माइनस एक अपॉन में 2। अब ये माइनस जाएगा तो ऊपर का सिंबल चेंज यानी ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, इक्वल टू क्या आएगा, एंगल क्यू पी टी। लिख दो भाई यहाँ पे क्यू पी टी की वैल्यू क्या आई है, माइनस का एंगल पी टी क्यू प्लस का 180 बट्टे में 2 प्लस एंगल ओपी। अब ये पूरी चीज यहाँ पे माइनस में है, बाहर क्या लगा है, माइनस, या तो आप सेपरेट कर दो यहाँ पे, तो सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, क्या आपके पास 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस 180 बट्टे में 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू, यही है आपके पास, प्लस एंगल ओ। तो सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर दो। 90 डिग्री इक्वल टू दोनों को 2 से डिवाइड कर दो यानी एंगल पी टी क्यू अपॉन में 2 प्लस 180 बट्टे में 2 प्लस एंगल ओपी क्यू। कर सकता हूँ ना, क्यों कर सकता हूँ कि जब सबके नीचे 2 है तो दोनों के नीचे 2। अब यहाँ से ये कितना आ गया 90, ये इधर 90 इधर 90 कैंसिल भाई, सेम सेम है, कट गया, ये माइनस से भेज दो इधर प्लस यानी पी टी क्यू अपॉन में 2 इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। अगर मैं कहूँ डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई भेज दो, भेज दो, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। भाई प्रूफ के पास आ जाओ, प्रूफ के पास आ जाओ, पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, यही चाहिए था, यही चाहिए था, यही आया है सेम सेम। तो क्वेश्चन में क्या करना था आपको, अगर बेसिक समझाऊं तो ये ट्रायंगल था आपके पास, ट्रायंगल था आपके पास, तीनों का सम कितना होगा 180, लिख दिया 180। बाहर का दोनों टेंजेंट सेम है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल, तो इसको हटा के मैंने ये वाला एंगल लिख दिया, देखो ये वाला एंगल लिख दिया तो डबल हो गया, दोनों को जोड़ के डबल हो गया। फिर यहां से हमने इस पूरे स्टेप में हमने किसकी वैल्यू निकाली है, इस क्यूपीटी एंगल की, इस क्यूपीटी एंगल की। फिर हमने क्या कहा कि जब इस पूरे एंगल में से, या फिर ये पूरा एंगल कब आएगा, जब इसको और इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, देखो इसको ऐड में लिख दिया, ये पूरा एंगल आपके पास कितना है 90, लिख दिया 90। ये वाला एंगल हमने निकाला है, पुट कर दिया, और ये एंगल एज इट इज जैसा है वैसा। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इस पूरे,
इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, सॉल्व। आपके पास प्रूफ, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, भाई टीपी टीक्यू दो टेंजेंट है, ये दो टेंजेंट है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंगल पीओ क्यू, ये एंगल दे रखा है 110, बताना है पीटी क्यू क्या होगा, ये एंगल। तो आपको एक सिंपल सी चीज पता है इस फिगर में, सिंपल सी चीज कि ये सेंटर से लाइन जा रही है टेंजेंट पे, ये 90, ये टेंजेंट पे ये एंगल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल कौन सा है, टी वाला, फिर बोल दो एंगल टी पी क्यू, सॉरी ये वाला एंगल है ना टी, क्या लिखेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं इसको क्वाड्रिलेटरल समझूं कि चार साइड वाली कोई भी फिगर है, तो चार साइड की फिगर का सम कितना होता है, 360। ऑलरेडी हमें यहाँ पे एड ऑन कर लो, 90 90 क्या हो जाएगा, 180 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू में 360, इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू में 360, प्लस से भेज दो माइनस, पी टी क्यू क्या होगा 360 माइनस 290, यानी ये आपके पास आ जाएगा पी टी क्यू कितना आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल है आपके पास, ये है आपके पास डायमीटर, ये है आपके पास डायमीटर, ये भी कह देता हूं डायमीटर है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, यानी जहां पे डायमीटर खत्म हो रहा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ड्रॉ हुआ है, प्रूफ करना है ये पैरेलल है। अब सिंपल सी चीज आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं पी क्यू और यहाँ पे एक्स वाई, तो मेरे को एक चीज पता है, मेरे को एक चीज पता है कि ये जो एंगल ओ ए एक्स है वो कितना है, 90 डिग्री। ओ ए एक्स ये कितना होगा, 90 डिग्री, थ्योरम कहता है। वैसे ही मेरे को पता है कि जो एंगल ओ पी क्यू है वो भी कितना है, 90, ये एंगल भी कितना होगा, 90। भाई टेंजेंट है, रेडियस से लाइन गई है, कितने एंगल बनाएगी, 90। मेरे को ये चीज भी पता है कि जो जेड वाला एंगल होता है, ये जो जेड वाला एंगल होता है, अगर ये आपस में इक्वल है तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब बिकॉज, अब ये क्यों हुआ, या तो ऐसे लिख दो क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल किसकी वजह से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारी प्रॉपर्टी कब लगती है, ये सारी चीजें कब लगती है, जब लाइन क्या होता है, पैरेलल। तो लिख देना आपको देयरफॉर, देयरफॉर ये जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, एक्स वाई। कुछ नहीं करना भाई, ये 90 90 सेम है, अल्टरनेट लग गया, अल्टरनेट लगा, इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेलल। कुछ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिखो अल्टरनेट लगा है इसलिए पी क्यू किसके पैरेलल होगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका रेडियस 5 है और 3 है। भाई पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दो, ये रहा पहला सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल, है ना। ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये बड़े वाले का रेडियस, जैसे ये बड़ा रेडियस, ये कितना है आपके पास 5, छोटे वाले का रेडियस यानी यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है आपके पास 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है, जो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। ये बड़े वाले कॉर्ड की लेंथ बतानी है। अब देखो ध्यान से, फिर इसको मैं सही बनाऊं। भाई ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल था, ये हमारे पास कॉर्ड, ठीक है। अगर इस सेंटर से मैं इस पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, कि छोटे वाले के लिए वो क्या है, टेंजेंट। बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले के लिए वो क्या है, टेंजेंट। अब ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इस पॉइंट से बड़े वाले सर्कल पे जाता हूं तो ये रेडियस था, ये क्या था, रेडियस। रेडियस कितना है, 5, भाई लिख सकता हूँ 5 बिल्कुल। क्या ये छोटे वाले साइड के लिए ये जो हाइट है क्या वो रेडियस होगी, बिकॉज
ऑफ कोर्स होगी। तो ये कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 3। अब आपको हाइपोटेनियस पता है 5, हाइट पता है 3, क्या ये बेस नहीं निकाल सकते भाई? पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाला लगा दो, क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच पता है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पता है आपको 3 का स्क्वायर, प्लस बेस आपको बताना है 25 इक्वल टू में 9 प्लस में बी का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू में बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू में बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी √16, यानी बी आ जाएगा आपके पास 4। ये जो बी है ये आपके पास 4 है। भाई एक चीज बताओ, ये जो टेंजेंट है छोटे वाले के लिए, क्या वो बाइसेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। तो क्या ये 4 है आधा, तो ये भी 4 होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड बड़े वाले के लिए तो कॉर्ड है, क्या वो 4 + 4 = 8 होगा? बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फ्रॉम पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, एक पॉइंट है क्यू, ये सर्कल बना गया, ये पॉइंट है क्यू। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट जा रहा है यहाँ से, वो कितने का है? 24 का है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है मान लो O, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास? 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस बताना है, ये बताना है। सिंपल, टेंजेंट के ऊपर लाइन गिरी है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90। बना दो आप, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितने आपके पास? 25। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, परपेंडिकुलर ही आपके पास रेडियस है। बेस आपको पता है 24, तो लिख दो आप 24 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 625 इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस में 576, यानी 625 माइनस 576 इक्वल टू में पी स्क्वायर, किया जाएगा आपके पास 49 इक्वल्स टू में पी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू में √49, और पी आ जाएगा आपके पास 7। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास? यानी जो रेडियस होगा वो आपके पास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, पार्ट खत्म, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ये था कुछ बेसिक पार्ट एक्सरसाइज 10.2 का। इसके जो एक्स्ट्रा प्रूफ्स हैं, जो प्रूफ्स रह गए हैं, वो इसके हम थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।